गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हमने किया था कक्षा 10वीं की विज्ञान पुस्तक का पाठ नंबर 6 जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। तो उस पाठ में हमने किया था पोषण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। आज हम इस वीडियो में करेंगे रंध्र और विषम कोशी पोषण। रंध्र क्या होता है? पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जैसे पत्ती है, इस पत्ती के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे छिद्र हैं। इन छिद्रों को आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि इनका आकार बिल्कुल छोटा होता है, जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही दिखते हैं। तो पत्तों की सतह पर जो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। इंग्लिश में इनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो पत्ती की सतह पर जो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। इनको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब पत्तों के अंदर जो हमने रंध्र की बात की है वो क्या काम करता है? इन पत्तों के अंदर इन रंध्रों का होना क्यों जरूरी है? इसके दो कारण हैं। दो चीजों में सहायता करता है। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। जब पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाती है और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन बनती है वो पत्तों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। इन रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के अंदर जाती है और ऑक्सीजन पत्तों के बाहर आ जाती है। तो इन आदान प्रदान के अंदर रंध्रों की ही आवश्यकता होती है। नंबर 2, वाष्प उत्सर्जन। पौधों के अंदर वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी होती है। वाष्प उत्सर्जन का मतलब है कि पौधों की पत्तियों के द्वारा जो जड़ों के द्वारा फालतू जल अवशोषित कर लिया जाता है वो पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी कि पत्तों के द्वारा फालतू जल को बाहर निकालना वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। तो पत्तों से जो जल निकलता है वो भी रंध्रों के द्वारा ही निकलता है। तो इस प्रकार रंध्र के दो कार्य कौन कौन से हुए? प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के आदान प्रदान का कार्य करता है। नंबर 2, और ये वाष्प उत्सर्जन के अंदर पौधों की सहायता करता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना जल पर निर्भर करता है क्योंकि रंध्र कभी खुल जाते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं। तो उनका खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? जल पर। ये यहाँ पर दो चित्र हैं रंध्र के हैं। एक है खुला रंध्र और एक है बंद रंध्र। खुला रंध्र मीन्स ये बीच में खुला हुआ है, इसके द्वारा जल या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जबकि यहाँ पर जो इनका छिद्र था ये बंद होता है। तो ये खुला रंध्र और बंद रंध्र हमने किस आधार पर इनको खुला और बंद रंध्र कहा? क्योंकि इनका छिद्र खुला है। और वो क्यों खुला, कब खुलता है? जब क्योंकि रंध्र के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं। ये जो है जो बीन के आकार की है, राजमा के आकार की हैं, इनको द्वार कोशिकाएं कहा जाता है। ये जो कोशिकाएं हैं, तो जब ये द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित करती हैं तो जिनके कारण द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और फूल कर ये खुल जाती हैं। इसी प्रकार जब द्वार कोशिकाएं जल को बाहर निकालती हैं, जब जल द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने के कारण जो ये रंध्र का द्वार था यह बंद हो जाता है। तो इस प्रकार हम ये बात कह सकते हैं कि रंध्रों का खुलना और बंद होना जल पर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं जल को अवशोषित करती हैं तो रंध्र खुल जाता है और जब द्वार कोशिकाएं जल का निष्कासन करती हैं तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ने के कारण रंध्र बंद हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है विषम कोशी पोषण। हमने कल किया था पिछली वीडियो में ही कि जिस पोषण के अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता परंतु अपने भोजन के लिए वो दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, उसे विषम कोशी पोषण कहा जाता है। विषम कोशी पोषण को हम 3 भागों में बांटेंगे: प्राणी समभोजन,
मृत जीवी भोजन पोषण एंड परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण, ये 3 प्रकार का है। तो प्राणी संभोजन किसको कहा जाता है? प्राणी संपोषण। प्राणी सम, प्राणी मीन्स प्राणिश जीव। तो जिस पोषण के अंतर्गत जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है, जो भी जीव था वो पूरे का पूरा जो भोजन था अपने शरीर के अंदर डालता है, और फिर जो भोजन उसने शरीर के अंदर लिया था उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, उसे कहा जाता है प्राणी संपोषण। जिस प्रकार मानव है वो खाना खाता है, ठोस खाना उसकी बॉडी के अंदर जाता है और अंदर जाकर वो खाना पच जाता है, तो इस प्रकार का पोषण प्राणी संपोषण कहा जाता है। इसका उदाहरण अमीबा और मानव, इनके अंदर पोषण किस प्रकार का होता है? प्राणी संपोषण, क्योंकि भोजन शरीर के अंदर जाकर पचता है। नंबर 2, मृत जीवी पोषण। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, मृत जीवी, मृत मीन्स मरा हुआ, जीव मीन्स जंतु, कि जो पोषण मरे हुए जीवों से प्राप्त किया जाता है उस पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। जिस पोषण में जीव मरे हुए जीवों के शरीर से या फिर गली सड़ी कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जब कोई चीज गल सड़ जाती है, उन गली सड़ी चीजों से जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण है फफूंदी और क्वाक। मृत जीवी, मरे हुए जीवों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृत जीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण फफूंदी और क्वाक। तीसरा उदाहरण है, तीसरा प्रकार है परजीवी पोषण। परजीवी, पर मीन्स दूसरा, जीव मीन्स जीव, पोषण मीन्स भोजन प्राप्त करना, यानी कि जिस पोषण के अंदर जो एक जीव था वो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। जिस पोषण में जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है, उन्हें परजीवी पोषण कहा जाता है। यानी कि कोई जीव दूसरे जीवों के शरीर में चला जाता है या उनके शरीर की बाहरी सतह पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है और उनको बीमारियां भी करता है विभिन्न प्रकार की, उन्हें परजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण अमरवेल, जूं या फित्तकृमि। जो जूं होती है वो मानव या अन्य जीवों के बालों के अंदर रहकर उनके शरीर से खून चूसती है, तो यह परजीवी पोषण का उदाहरण हुआ। फित्तकृमि एक प्रकार का कीड़ा होता है, कृमि, जो कि शरीर के अंदर, आंत के अंदर पाया जाता है, और वो कीड़ा अंदर से ही भोजन को प्राप्त करता रहता है, क्योंकि वो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए इसको परजीवी पोषण कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विषम पोषी पोषण है वो 3 प्रकार का है, प्राणी संपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण अमीबा और मानव में होता है, मृत जीवी पोषण फफूंदी और क्वाक में होता है, और परजीवी पोषण अमरवेल, जूं और फित्तकृमि में होता है। धन्यवाद।